गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेके आऊँ जो आईटीबीटी के लिए भी है और एसरो ड्राइवर के लिए भी है। यानी जितनी भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलेगी सभी में वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए जितनी भी यानी ड्राइवर के एग्ज़ाम निकलेगा यानी पेपर निकलेगी, आप सभी के लिए इसी में तैयार कर सकते हो। यही पढ़ के आप तैयारी दे सकते हो किसी भी एग्ज़ाम को। बस ड्राइवर की होनी चाहिए, ड्राइवर की वैकेंसी होनी चाहिए, ओनली ड्राइवर का, है ना। तो आप लोग पढ़ो ध्यान से, अच्छा से समझो। तो चलो फिर चलते हैं, क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं भाई। और एक बात बोलो भाई, प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ उन लोग को दिल से बोल रहा हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, इतना सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये आप लोग बैठ जाओगे जब एग्ज़ाम में ना, ड्राइवर का क्वेश्चन पूरी का पूरी सोल्व करोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे भाई। तो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं जितनी भी वीडियो अपलोड किया भाई, वो सब वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जाके देख लेना भाई। अभी जो नंबर वाइज नंबर चल रहा है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग पूछे गए क्वेश्चन कहीं पे जाओ, आप लोग मैच करा लो भाई, ये क्वेश्चन मैच करेंगे ही करेंगे 100%। तो कृपया करके अगर आप लोग को अच्छी खासी जानकारी चाहिए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर दो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई, है ना गाइस। चलो फिर चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। अगर देखो बीच में कहीं भी प्रॉब्लम आए, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता देंगे भाई, है ना गाइस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे। क्लच एंड एक्सीलेटर पैडल के बीच में एक ब्रेक है ना, फुट ब्रेक पैडल होता है जो इन दोनों से होता है। यानी देखा जाए तो क्लच एंड एक्सीलेटर पैडल के बीच में एक फुट ब्रेक पैडल होता है जो इन दोनों से होता है। क्या ऊंचा नीचा क्या होता है, यानी ऊंचा नीचा बराबर या छोटा, बीच वाला जो होता है, बीच वाला कौन सा होता है भाई। तो कैसा होता है भाई, ABCD, यानी ऊंचा होता है, नीचा होता है, बराबर होता है या छोटा होता है। तो ये हमारा सही जगह ऊंचा होता है, ब्रेक का पैडल होता है, ब्रेक का पैडल ऊंचा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, है ना। जो कथन दिया है इसमें विचार करना हमको। ए ऑप्शन में देखेंगे किन्हीं छोटी कारों का हैंड ब्रेक, है ना, हैंड ब्रेक लीवर सामने डैशबोर्ड पर दाहिनी तरफ होता है। यानी देखा जाए तो क्वेश्चन में बी में हैंड ब्रेक लीवर को हाथ से अपनी के तरफ खींच देने से मोटर गाड़ी उतार या चढ़ाई पर से अपने आप नहीं ढुलक सकती है। सी में देखेंगे हैंड ब्रेक गाड़ी को बांध कर रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखो क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखो, समझो आप लोग। किन्हीं छोटी कारों का हैंड ब्रेक लीवर सामने डैशबोर्ड पर दाहिनी तरफ होता है ना, डैशबोर्ड के दाहिनी तरफ होता है। तो भाई पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कारों में दाहिनी तरफ तो देता नहीं, वो नीचे देता है तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ में। हैंड ब्रेक लीवर को हाथ से अपनी की तरफ खींच देने से मोटर गाड़ी उतार या चढ़ाई पर से अपने आप नहीं ढुलक सकती है। हाँ सही है, ये तो सही है। उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे, हैंड ब्रेक गाड़ी को बांध कर रखता है उपर्युक्त। हाँ, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बस, है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बस, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमको डाउट लग रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। चलो इसको बाद में देखेंगे भाई, बाद में देखते हैं इसको, है ना। लेकिन वैसे जहाँ तक हमको बी सही है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोटर गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम के अलावा इंजन में कंट्रोल करने वाले को कितने पुर्जे होते हैं। यानी मोटर गाड़ी में कंट्रोल सिस्टम के अलावा इंजन में कंट्रोल करने के अलावा कितने पुर्जे होते हैं। यानी 3, 4, 5, 7 कितने होते पुर्जे भाई। टोटल 5 होते हैं भाई, 5 है ना। सी ऑप्शन से हो जाएगा, 5 ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते फिर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुबह सुबह के समय या ठंड के मौसम में मोटर इंजन का स्टार्ट करते समय इस यंत्र को अपनी तरफ खींचने से पेट्रोल जल्दी कार्बोरेटर में पहुंच जाता है। यानी सुबह के समय या ठंड के मौसम में मोटर इंजन को स्टार्ट करते समय किस यंत्र को यानी अपनी तरफ खींचने से पेट्रोल कार्बोरेटर में पहुंच जाता है। चोक लीवर या स्टार्टर लीवर या थ्रोटल लीवर या गेज लीवर, कौन सा खींचते हैं भाई। ए बी सी डी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन से चोक लीवर खींचते हैं, चोक लीवर खींचते हैं। या हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, चोक लीवर, चोक लीवर। चलो छठवां नंबर देखेंगे भाई। 5 नंबर गया किधर, तो घूमने गया लगता हो यार, ड्राइविंग सीखने भाग गया हो, है ना। 5 नंबर लगता है ड्राइविंग चलाने गया। तो चलो चलते आगे फिर। छठा नंबर देखेंगे। चोक लीवर के बराबर ही एक और इसी शक्ल का लीवर लगा होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोटल लीवर, है ना। थ्रोटल या थ्रेटल या इंडिकेटर। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर जो क्वेश्चन आपका, चोक लीवर के बराबर एक और उसी शक्ल का लीवर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, थ्रोटल लीवर या थ्रेटल लीवर या इंडिकेटर या स्टार्टर। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा थ्रोटल लीवर हो जाएगा, थ्रोटल लीवर, थ्रोटल लीवर। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल को समय होता है। यानी सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल को यानी का समय सामान्य होता है। यानी 2 मिनट, 2 प्रति 3 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट। यानी ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भाई इसमें हमारा। 7वां नंबर का जो है कौन सा से हो जाएगा, 7वां नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भाई। यानी हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, सी 1 मिनट का होता है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर्यावरण, है ना, पर्यावरण समृद्धन, है ना, समृद्धि का दृष्टि का यानी लाभप्रदा ईंधन है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सी गैस पर्यावरण समृद्धि की दृष्टि से लाभप्रदा ईंधन है। यानी LNG, CNG या LPG या इनमें से कोई नहीं। तो ABCD हमारा कौन सा सही, CNG हो जाएगा सही, CNG। यानी LNG तो होता है कुछ नहीं भाई अभी, पर हाँ CNG सुनता हूँ तो CNG हमारा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते फिर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुक जाते हैं तो आपको क्या करने, है ना। गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुक जाते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी ए में देखेंगे दायां हाथ निकालेंगे, दायां हाथ निकाल लिए, चलो ठीक है, पर कोई फ़र्क नहीं। बायां हाथ यानी बायां हाथ निकालेंगे भाई, बायां हाथ तो निकाल नहीं पाएंगे। पहले सी देखेंगे, सीधे स्लो डाउन की इशारा करेंगे, सीधे स्लो डाउन, सामने स्लो डाउन, रुक जा भाई, नहीं नहीं। इसमें देखेंगे इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भाई इसमें, इसमें देखा तो
हाथ को निकालेंगे, है ना, फर्स्ट में हाथ को निकालेंगे, सेकंड में सीधा स्लो डाउन का करेंगे, स्लो डाउन की इशारा करेंगे भाई रुकने के लिए। तो ऐसा नहीं है ना, ये घूमने को हो गया है। तो उसके लिए हमारा हैंड कैसा होना चाहिए, देखो बता रहे हैं। हैंड का हमारा डायरेक्शन जैसे तैनात ऐसे निकालेंगे, फिर हैंड को ऐसे कर देंगे इस डायरेक्शन में 90 एंगल में ऐसे बना देंगे डैशबोर्ड पे। ये हमारा डायरेक्ट रुकने के लिए है, गाड़ी को रुकने के लिए हो जाता है चिन्ह, ठीक। इसलिए कौन सा ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन मानेंगे भाई, ऐसे ही। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति राज्य सरकार, व्यक्ति यानी राज्य सरकार के समिति, है ना, सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों को दौड़ लगाए या गति परीक्षण में भाग लेता है तो किस धारा के तहत अपराध है। यानी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए राज्य सरकार की सहमति के बिना यानी परमिशन की सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन की दौड़ लगाए या गति या स्टैंड या जिगजैग करे, कुछ भी करे, यानी जो गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है सहमत नहीं है उस चीज़ से, अगर वो चीज़ कर रहा है बार बार, तो कौन सी धारा लगेगी। धारा ए में 185, धारा 184, 185, धारा 191, धारा 189। तो भाई इसमें हमारी जो आप जिगजैग करेंगे ना, दौड़ लगाएंगे ओवरटेकिंग या ऐसा कुछ, तो कितना हमारा धारा लग सकती है, कितने की फाइन लग सकती है आपको। 10,000 लगेगी फर्स्ट बेर में, 10,000, 1,000 हुआ तो 10,000 हुआ ना, हाँ 10,000। दूसरी बेर में कितना, 15,000, सीधा 15,000। 184 नंबर धारा लगेगी, 184 नंबर धारा कितना लगेगी, 184 नंबर में आएगा, 184, 85, ये घूम फिर करेगा दोनों। तो खास करके जितना है 84 में मानते हैं, 184 का 84 चलो मान लिया हमने। चलो आगे बढ़ते फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाहन में धूम्रपान करने पर कितने रुपए का जुर्माना हो सकती है। यानी मान लीजिए कोई भी वाहन होने दो, है ना, कोई भी वाहन होने दो जो प्राइवेट है ना, जो प्राइवेट होती है ना, सॉरी प्राइवेट नहीं, जो पीला प्लेट गाड़ी होती है, पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ी होती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, चाहे जो गाड़ी हो, उसमें अगर धूम्रपान कीजिएगा तो कितने की चालान हो सकती है आपकी, 1,000 का, 2,000, 500 या 5,000। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सही हो जाएगा, 500 रुपये का चालान हो सकती है। चलो आगे बढ़ते फिर हम 12 नंबर देखेंगे, प्रत्येक मोटर गाड़ी के पीछे खींचने वाला गियर होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाला गियर होता है, उसे क्या कहते हैं। रिवर्स गियर होते हैं, बैक, यानी रिवर्स गियर होते हैं या बैक गियर होते हैं या बोल्डर गियर होते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, बैक गियर बोलेंगे। सी हमारा ऑप्शन से होगा, बैक गियर हो जाएगा, बैक गियर, रिवर्स गियर नहीं, बैक गियर बोलते हैं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी गाड़ियों सॉरी मिस्टेक हो रही भाई। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सभी गियर किससे दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे पर परिवर्तित किया जाता है और एक गियर के निकालकर दूसरे गियर में बदली जा सकती है। तो पहला देखा है तो क्लच के द्वारा या क्लच लीवर के द्वारा, क्लच पैडल के द्वारा या क्लच एक्सीलेटर के द्वारा, है ना। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सभी गियर किसको दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे में परिवर्तित किया जाता है और एक गियर से निकलकर एक दूसरे में बदली जा सकती है, किसके द्वारा, क्लच पैडल के द्वारा। भाई क्लच पैडल हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन से, क्लच पैडल सी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइवर के सीट पर बैठकर सबसे दाहिनी तरफ नीचे पैर के सामने एक ऐसा छोटा पैडल नज़र आता है, उसे क्या कहते हैं। यानी ड्राइवर की सीट पर बैठकर सीट पर बैठकर सबसे दाहिने तरफ नीचे पैडल एक सबसे छोटा पैडल नज़र आता है, इसे क्या कहते हैं।
यानी जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठ गए, आप गाड़ी में बैठ गए, है कि नहीं, तो आपके दाहिना पैर है ना, या तो दाहिना हाथ या तो दाहिना पैर के पास में कौन सा पैडल होता है जो सबसे छोटा होता है? पहला देखेंगे ऑप्शन में दिया कंट्रोल सिस्टम होती है, एक्सीलेटर पैडल होती है, यानी गियर लीवर होता है, या फुट ब्रेक होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ABCD 14 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? एक्सीलेटर पैडल हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी है ना गाइस, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्सीलेटर पैडल के किससे दबाना पड़ता है? एक्सीलेटर पैडल है ना, एक्सीलेटर पैडल को किससे दबाना पड़ता है? यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दाहिने पैर से, बाएं पैर से, या अंगूठे से, या इनमें से कोई नहीं। किससे दबाया जाता है भाई? एक्सीलेटर पैडल को किससे दबाया जाता है? या क्या बोलते हैं वो, लकड़ी, चाबी जो होती है लकड़ी से दबाते एक्सीलेटर पैडल को। तो हमारा हो जाएगा जो पहला ऑप्शन, दाहिने पैर से, दाहिने पैर से, यानी विथ राइट फुट, फुट मीन्स पैर होता भाई। चलो आगे बढ़ते फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर गियर लगा हो तो एक्सीलेटर पैडल न दबाए तो इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लीजिए गाड़ी में यानी गियर बॉक्स में हमने 1 2 3 4 नंबर लगा कर रखा है, पैडल नहीं दबा रहा हूँ, तो भाई गाड़ी पे क्या प्रभाव दिखाएगा, क्या प्रभाव पड़ सकती है? इंजन धीरे धीरे चलेगा, इंजन बंद हो जाएगा, इंजन तेज चलता है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स में फर्स्ट नंबर गियर डाल के रखा हूँ, 1 नंबर है कि नहीं, जिसे लोड गियर बोलते हैं, है कि नहीं। तो 1 नंबर डाल के रखा हूँ, तो इंजन का मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, तो भाई इंजन का कैसा स्पीड रहेगा, क्या इंजन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? हाँ, इंजन चलेगा पर बहुत स्लो मोशन में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इंजन धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे पुक पुक करके, है कि नहीं गाइस। तो हमारा क्वेश्चन इसी जगह समाप्त हुआ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। जिन लोगों को जितने नए जुड़े हैं कृपया करके एक ही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, सोचो मत भाई, लाइक कर दो, ताकि जो भी वीडियो लेकर आऊँ अच्छा कंटेंट बनाऊँगा भाई, अच्छे कंटेंट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।